बोलता है तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक हेडबैंड को पहनने से तुम सब लोग निंजा बन गए? जब तुम्हारी प्रोफाइल इतनी डेडली हो जाए कि तुम्हारा नाम मेरी बिंगो बुक में आ जाए तब शायद तुम एक निंजा कहलाए जा सकते हो। इसके बाद ये बंदा फिर से धुन में कहीं पर गायब हो जाता है और अचानक से नारुतो के सामने आकर उसे जोर से किक मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा और सासुके नारुतो कहकर बोलते हैं। काकाशी उन सभी को बोलता है मेरी बात सुनो तुम लोग, इस बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। वो अपनी सारी पावर का यूज मुझे इस प्रिजन में फंसाए रखने के लिए कर रहा है और साथ ही अपनी कुछ बची हुई पावर से अपने क्लोन को भी चला रहा है, इसलिए इसका क्लोन इसकी असली बॉडी जितना ताकतवर नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इससे दूर भाग जाते हो तो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। अब जाओ और भागो यहाँ से। सास के मन में बोलता है भागना ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी ये हमें ढूंढ ही लेगा, पर अगर हमें इसे अपने दम पर ही लड़ना पड़ेगा तो भी हम मारे ही जाएंगे। हमारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चारा है, अगर हम किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाल देते हैं तो। सासुके जाबुजा की तरफ भागता है, उसके ऊपर बहुत से शूरिकेन्स फेंकता है पर जाबुजा अपनी तलवार से उनसे बच जाता है। सासुके तभी उसके ऊपर जंप करता है पर जाबुजा उसे गले से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद वो नारुतो की तरफ आता है और नारुतो बुरी तरह से कांपने लगता है। नारुतो मन में कहता है मुझे इससे दूर भागना होगा, नहीं तो ये मुझे अभी इसी वक्त जान से मार डालेगा। नारुतो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। नारुतो को अपने उस हाथ को देखकर अपनी शपथ याद आने लगती है जब उसने बोला था कि वो फिर से कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। नारुतो देखता है कि जाबुजा ने उसके हेडबैंड पर अपना पैर रखा होता है। उस हेडबैंड को देखकर उसे याद आने लगता है कि कैसे इरुका सेंसे से उसने रिक्वेस्ट की थी उस हेडबैंड को पहनने के लिए और बाद में कैसे इरुका सेंसे ने खुद ही वो हेडबैंड उसे दे दिया था। और उसे काकाशी की वो बात भी याद आती है कि कैसे तुम्हारा दुश्मन एक दिन तुम में से किसी को बंदी बना देगा और तुम्हें एक ऐसी चॉइस देगा जिसमें से किसी एक को भी पूरा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। नारुतो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई है, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। इसके बाद नारुतो जाबुजा की तरफ दौड़ता है। काकाशी हैरान होकर बोलता है नारुतो नहीं, और हम देखते हैं कि नारुतो जमीन के ऊपर पड़ा होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो ने अपने हाथ में हेडबैंड को पकड़ा होता है। साकुरा अपने मन में सोचती है आए हेडबैंड चाहिए था इसको। नारुतो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और जाबुजा को बोलता है तुम अपनी बिंगो बुक में रख लियो मेरे नाम को, एक निंजा जो कि एक दिन विलेज हिडन इन द लीव्स का होकागे बनेगा, एक ऐसा निंजा जो कभी हार नहीं मानता, उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। इसके बाद नारुतो सासुके को बोलता है सासुके क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मेरे पास एक प्लान है। सासुके से बोलता है अब टीम वर्क करना है तुझे, हाँ चल बोल। काकाशी ने बोलता है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोला है, भाग जाओ यहाँ से। ये लड़ाई तभी खत्म हो गई थी जब इसने मुझे बंदी बना लिया था, अब और देर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा मिशन ये नहीं है कि तुम्हें ये जताना है कि तुम कितने बहादुर हो, बल्कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उस बिल्डर की जान बचानी है, अपने मिशन पर रहो। पर ये बिल्डर से बोलता है नहीं, तुम तीनों अपने सेंसे को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। काकाशी उन सभी को बोलता है कि बहुत सालों पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में एक निंजा बनने से पहले एक आखिरी टेस्ट हुआ करता था। जाबुजा बोलता है अच्छा तो तुम्हें वो ग्रेजुएशन टेस्ट याद है। नारुतो ये सुनकर जाबुजा को बोलता है हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी ग्रेजुएशन एग्जाम को पास किया है। जाबुजा हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें पास होने के लिए अपने ही क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स को जान से मारना पड़ा था। ये सुनकर नारुतो तंग रह जाता है। जाबुजा आगे बोलता है जरा सोचो, तुम्हारी तरह एक जवान निंजा जो एक साथ लंच करते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और फिर आता है एक फाइनल एग्जाम जिसमें तुम अपने सभी दोस्तों को जान से मारना होगा या खुद मर जाना होगा।